दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि छोटा काम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कभी-कभी वही छोटा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक शांत से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसके पास एक पुरानी नाव थी, जिसे वह कभी काम के लिए और कभी अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए इस्तेमाल करता था। समय के साथ नाव की हालत खराब होने लगी थी। उसका रंग फीका पड़ गया था और लकड़ी भी जगह जगह से कमजोर दिखने लगी थी। राजू ने सोचा कि अगर वह इसे ठीक करवा ले तो वह इसे फिर से इस्तेमाल कर सकता है। एक दिन उसने गांव के ही एक मेहनती और ईमानदार पेंटर मोहन को बुलाया। मोहन अपने काम के लिए जाना जाता था। वह हर काम पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करता था। राजू ने नाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहन, इस नाव को अच्छे से लाल रंग से पेंट कर दो। मोहन ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए काम में लग गया। उसने सबसे पहले नाव को अच्छी तरह साफ किया, फिर पूरे ध्यान और मेहनत के साथ उस पर लाल रंग चढ़ाने लगा। उसके हर ब्रश स्ट्रोक में ईमानदारी और लगन झलक रही थी। कुछ ही समय में नाव चमचमाते लाल रंग में पूरी तरह तैयार हो गई। काम खत्म होने पर मोहन ने राजू से अपना मेहनताना लिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसने अपना पूरा काम बड़ी जिम्मेदारी से पूरा किया, बिना किसी अतिरिक्त बात के। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने घर पर बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने राजू खड़ा था। राजू के हाथ में एक बड़ा चेक था। राजू ने चेक मोहन को देना चाहा। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, साहब, ये किस बात के पैसे हैं? आपने तो मुझे कल ही मेरे काम के पैसे दे दिए थे। राजू ने धीरे से कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है। मोहन की उत्सुकता बढ़ गई। राजू ने आगे कहा, ये उस काम के लिए है जो तुमने बिना बिताए किया। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। राजू ने कहा, ये उस नाव में जो छेद था उसे रिपेयर करने का पैसा है। मोहन ने तुरंत कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, मैंने बस उसे बंद कर दिया। छोटे से काम के लिए इतने पैसे ठीक नहीं लग रहे। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। जब मैंने तुम्हें नाव पेंट करने के लिए दी थी, तब मैं जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना ही भूल गया कि उस नाव में छेद है। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उसी नाव को लेकर समुद्र की तरफ निकल गए। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वे दोनों नाव लेकर समुद्र में गए हैं। तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अचानक याद आया कि नाव में तो छेद है। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं बदहवास सा हो गया और घबरा कर गिरता पड़ता समुद्र की तरफ भागा। लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा कि दोनों बच्चे सकुशल वापस आ रहे थे। मेरी आंखों में राहत और खुशी झलक रही थी। तुम समझ सकते हो उस समय मेरी खुशी क्या रही होगी। राजू ने आगे कहा, जब मैंने नाव को ध्यान से चेक किया तो मुझे समझ आया कि तुमने उस छेद को पहले ही ठीक कर दिया था। तुमने बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के इतना बड़ा काम कर दिया। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्त, तुमने सिर्फ एक छेद नहीं भरा, तुमने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। उस काम के लिए ये पैसे तो बहुत ही कम है। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं तुम्हें उसका सही मूल्य दे पाऊँ। ये पैसे उस एहसान के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी कृपया करके इन्हें स्वीकार कर लो। मोहन यह सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ, कभी कभी हम जो छोटे छोटे काम करते हैं उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, जीवन में जब भी मौका मिले भलाई का काम जरूर करना चाहिए, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वही छोटा सा काम किसी के लिए अनमोल बन जाता है और किसी की पूरी जिंदगी को डूबने से बचा देता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी ठीक की है, आज हम उन्हें दिल से धन्यवाद करें
और कोशिश करें कि हम भी किसी की नाव को डूबने से बचा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।